हेलो फ्रेंड, चलिए हम चैप्टर 5 को रिवाइज करते हैं। फिज़िक्स इसमें लेंसेस के बारे में पढ़ने पड़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल है। तो बेसिकली ये चैप्टर में आप देखेंगे तो आपको एक डायग्राम ड्रॉ करने आएगा, कन्वेक्स या कॉन्केव, विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज दिया रहेगा, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, और एक न्यूमेरिकल आ सकता है इसमें लेंस इक्वेशन से। ठीक है, तो ये आपको दो चीज़ पढ़ने पड़ेंगे इसमें। तो ये है आपको इस चैप्टर में, और पावर के विषय में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन से आ सकता है। तो इसलिए चलिए डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, और डायग्राम के लिए जितने भी बेसिक्स हैं तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाया इसके विषय में, रिफ्रैक्शन के बारे में, लेंसेज है ना, कुछ दिन पहले ही मैंने बनाया, शुरू मैंने इसी से किया था। तो ये आपको यदि डायग्राम के विषय में सब कुछ मालूम है तो ये चैप्टर से आप फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए कुछ डायग्राम प्रैक्टिस कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लेंस बिटवीन द सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, एंड फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज आप जब पहले देखते हैं वर्चुअल है तो कन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट है इरेक्ट बोल रहा है, तो वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, तो इससे भी पता नहीं चलता है। अभी डिमिनिश्ड में आ गया, तो डिमिनिश्ड मतलब ये पक्का ये कॉन्केव लेंस होगा, इसलिए नेम द लेंस विच फॉर्म्स दिस इमेज। तो ये कॉन्केव लेंस है, तो इसलिए आपको क्या करना है, कॉन्केव लेंस का डायग्राम बनाना है। तो ये लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ से लेंस का शेप दे दीजिए। आप कॉम्पास भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको मेन है, आपको ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करना है। फिर आप 2 सेंटीमीटर लेके F एंड 2F आप मार्क कर लीजिए, F एंड 2F। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो इस तरह से ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, आपको इक्वल डिस्टेंस लेने हैं इसमें। फिर उसके बाद आपको ड्रॉ द डायग्राम बताया है। तो अभी इसमें बोला है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, है ना। तो यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, पैरेलल ले लेंगे। ठीक है, पैरेलल कहाँ से जाएगा, ये फोकस से डायरेक्ट होगा ये। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरह से आपको ये डायरेक्ट करना है। यहाँ स्केल रख के फोकस में रख के फिर आपको डाइवर्स करना है। आप थोड़ा इधर कर देंगे, नीचे कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। दिस रे शुड डाइवर्स फ्रॉम फोकस। फिर दूसरा रे आपको लेना है ये थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आ गया आपका ऑप्टिकल सेंटर से, ये जाने से इट गोज़ अनडेविएटेड। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं ये दो रेज है, ये नहीं मिलेंगे इधर में, सो यू हैव टू एक्सटेंड देम बैक। वी हैव ऑलरेडी डन दिस, सो हियर दे अपीयर टू मीट, सो दिस इज द इमेज। तो टिप विल अपीयर हियर। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना। तो मोटा मोटी जो कॉन्केव लेंस का डायग्राम आता है, तो चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ रखें, यहाँ रखें, 2F में रखें, तो ये इसी टाइप का इमेज बनता है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज आता है ऑलवेज डिमिनिश्ड इरेक्ट। तो इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, तो ये कॉन्केव है। इरेक्ट होने से कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, लेकिन कन्वेक्स लेंस का जो है वो इरेक्ट इमेज हमेशा अपराइट के साथ साथ वो मैग्नीफाइड होता है, और ये ऑलवेज डिमिनिश्ड है। तो इसलिए ये डिफरेंस आपको करना है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन, नेम द लेंस बोला, यदि आपने लेंस रॉन्ग आइडेंटिफाई किया तो आपका डायग्राम भी चला जाएगा। तो इस तरह से आप बनाना है। और एक और पॉइंट है, ये एरो मार्क लगाना नहीं भूलना। इसमें 1 मार्क्स है, ये एरो मार्क्स मिसिंग है, तो आपको वहाँ 1 मार्क्स कट जाएगा। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन अभी कन्वेक्स लेंस से कर लेते हैं। इरेक्ट मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। देखिए अभी वही आ गया, अभी यहाँ पर भी इरेक्ट है, वर्चुअल है, लेकिन मैग्नीफाइड है, तो इसलिए कन्वेक्स लेंस होगा। तो इसलिए अभी इसका भी सेम आपको फॉलो करना। तो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कीजिए, 2 सेंटीमीटर का लेंस दोनों साइड बना लीजिए, और गिव द शेप। थिन लेंस बनाइए, मोटा लेंस मत बनाइए।
फिर 2 सेंटीमीटर में आप F एंड 2F मार्क कीजिए। ये देखिए F एंड 2F, ये कंपल्सरी कीजिए ताकि आपका मिस्टेक ना हो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसमें भी तो ये होना चाहिए, और ये खुद दिया हुआ है। कभी कभी सिर्फ इरेक्ट मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड, वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऐसे भी आ सकता है। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आना है, पोजीशन समझ में आना है। ओके, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लीजिए। अभी ऑब्जेक्ट जब लेंगे फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर में, तो आप ज़्यादा लेंस की तरफ लीजिएगा इसमें, ठीक है। इसमें कन्वेक्स लेंस में ज़्यादा लेंस, तो आपका डायग्राम विद इन द पेज बन जाएगा। यदि आप ज़्यादा ले लिए फिर वो पेज के बाहर आ जाएगा, आपको रफ करना है, काटना है, फिर से बनाना है, तो वो दिक्कत नहीं होगा। तो लेंस की तरफ आप लीजिएगा। चलिए, तो ये पैरेलल रे, इट विल गो थ्रू फोकस। अभी ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये कन्वर्ज करेगा, फोकल जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आएंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चले जाएंगे। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें ये देखिए, इधर थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर यू टेक, देन इट विल गो अनडेविएटेड। तो हम देख रहे हैं ये डाइवर्जिंग हो रहे हैं, तो इसलिए अभी फिर स्केल रख के आपको क्या करना, स्केल रख के ऐसे आपको एक्सटेंड करना। कुछ पार्ट स्केल ऑलरेडी जो ड्रॉ किया आपने उस रे में रखिए, फिर यहाँ ऐसा ऐसा कीजिएगा इधर उधर, तो वो मिस्टेक होगा, उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये एकदम इस तरह से होना चाहिए। तो आप ड्रॉ करते जाइए, आप चिंता मत कीजिए ये थोड़ा दूर में मिल रहा है, पास में मिल रहा है, कोई बात नहीं, जहाँ वो मिल रहे हैं वहीं पर आप, ये टिप बन गया, तो यहाँ पर इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये डायग्राम बन गया। तो नेम द लेंस बोला है, तो कन्वेक्स लेंस, बिकॉज इट फॉर्म्स द वर्चुअल मैग्नीफाइड, तो याद कीजिए। तो ये इमेज है और इस तरह से डायग्राम बनाता है। अभी एक और जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस थर्ड क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। इसमें बताया कि ओ इज़ द ऑब्जेक्ट एंड आई इज़ द इमेज, तो इस तरह से दिया है ओ आई, तो ये ऑब्जेक्ट है और आपको निकालना है नेम द लेंस एंड लोकेट द पोजीशन ऑफ द लेंस एंड द फोकस। सिर्फ इतना ही दिया है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये इमेज बन रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का ये वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है और मैग्नीफाइड है, तो यही डायग्राम है। तो अभी इसको सिर्फ यहाँ से अभी आपको कंप्लीट करना है, लेंस भी मालूम नहीं है, फोकस मालूम नहीं है, तो अभी यहाँ से कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जब हम ये ड्रॉ करेंगे तो इसको ज्वाइन कर देंगे, ये तो ये जो हो गया पोजीशन ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर आप लेंस बना लीजिए, ये लेंस हो गया। तो ये टिप आप ज्वाइन किया, देखिए यहाँ पर ये जो टिप ज्वाइन किया तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ प्रैक्टिस चाहिए। तो ये रे यहाँ से जा रहा है, ये हो गया। अभी फोकस पता करना है, ठीक है। अभी फोकस पता करने के लिए अभी इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। अभी कैसे हम फोकस हम देखेंगे, तो यहाँ से एक पैरेलल रे ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमको मालूम चल गया, लेंस हमको मालूम चल गया। तो अभी ये जो रे है ये कितना दूर से जाना चाहिए, तो इतना दूर से कन्वर्ज होना चाहिए कि ये जो है यहाँ से ये टिप तक आ जाए। देखिए टिप तक आया था, मिला था, इसलिए ये इमेज बन गया था। सो हियर इमेज इज ऑलरेडी गिवन, तो ये आपको इस तरह से ज्वाइन कीजिए। देखिए तो ये आ गया F। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये इमेज और ऑब्जेक्ट दिया है, तो इस तरह से हम लेंस को और फोकस को लोकेट कर सकते हैं। तो इसका आइडिया लेना है। तो ये भी आ सकता है, तो इस तरह से आप देखेंगे, ऐसे भी आ सकता है। तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। ये है ऑब्जेक्ट और छोटा इमेज, तो अभी इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। इसका जो है ये डायग्राम ये आ जाएगा। तो इसको इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए,
आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत पहले आया था, इस बार भी फिर से वो आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। अभी फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। अभी फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन कन्वेक्स के लिए प्लस है, ठीक है, तो इसलिए प्लस 25 सेंटीमीटर। अभी आपको फोकल लेंथ का जो एसआई यूनिट है उसको आप निकाल लीजिए, 25/100 प्लस ये मीटर हो गया, सो 1/4 मीटर। तो पावर 1/f, तो 1/1/4, तो ये 4 + 4 डायप्टर हो गया। तो अभी यहाँ पर तो ये आप ध्यान दीजिए, तो प्रॉपर साइन +4d, तो कन्वेक्स के लिए प्लस और कॉन्केव के लिए माइनस। फोकल लेंथ माइनस होता है, इसलिए पावर भी माइनस होता है कॉन्केव के लिए, तो ये याद कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ग्लास कन्वेक्स लेंस इफ इट इज इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, इफ इट इज इमर्स्ड इन वाटर, तो अभी जब इसको पानी में डुबा देते हैं तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो सपोज ये एयर में आपको यहाँ पर मिल रहा है। अभी यदि यह वाटर भर दिया जाए तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसमें और इसमें जो मीडियम है उसमें डिफरेंस कम आएगा, क्योंकि पहले था ग्लास एंड एयर, अभी वाटर देने से क्या हो जाएगा, इसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये बेंडिंग कम हो जाएगा, तो ये जो है रे यहाँ पर जाके मिलेगा, तो अभी फोकल लेंथ ये बढ़ जाएगा। तो इसलिए इफ़ द ग्लास लेंस convex lens is immersed in water then its focal length will increase। फोकल लेंथ इंक्रीज होगा तो फिर इसका पावर कम हो जाएगा, तो वो भी लॉजिकली आईसीसी पूछ सकता है, क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, अभी मैंने यहाँ पर दिखाया। अभी दूसरा ये है कि यदि इसको ये लेंस है ना, इसको यहाँ पर हाफ पोर्शन इट इज़ कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, ओपेक पेपर से ये ब्लैक कर दिया, तो इसका फोकल लेंथ में क्या चेंज होगा, क्या इमेज बनेगा, तो ये भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है। तो यदि ये ब्लॉक किया आपने तो इधर से तो आप लाइट इमेज बन जाएगा, और इधर से जहाँ पर आप इसको कन्वर्स करना वहाँ भी कन्वर्स करेगा, तो इस केस में फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगा, इमेज भी बनेगा, बट ओनली वन डिफरेंस आप देखिए कि ये जो यहाँ से जो है लाइट रिफ्रैक्ट होना था वो नहीं हो रहा है, देन इंटेंसिटी द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल डिक्रीज। तो यही आपको लिखना है, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन है। अभी आपने प्रैक्टिकल किया होगा, जो कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस यूजिंग ऑक्सिलरी प्लेन मिरर मेथड, है ना। तो ये यहाँ से यदि ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेते हैं, तो यदि एकदम फोकल लेंथ के डिस्टेंस में रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, द रे पासिंग थ्रू फोकस विल बी पैरेलल। अभी इसको हम यहाँ पर एक प्लेन मिरर से अब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, ये गया। अभी प्लेन मिरर इज केप्ट सच दैट द रेज आर फॉलिंग नॉर्मली, है ना, नॉर्मली। अभी नॉर्मल फॉल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट बैक होंगे देन दिस रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। नाउ व्हेन दिस रेज आर पैरेलल दे विल पास थ्रू फोकस, तो फिर ये वापस इसी फोकस में आ जा रहे, तो ऑब्जेक्ट भी यही है, इमेज भी यही है। तो इस तरह से हम फोकल लेंथ निकालते हैं प्रैक्टिकल में। तो क्वेश्चन 2-3 बार आया आईसीएससी में, इस बार भी आ सकता है। तो ये है कि स्टेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म। अब इसमें मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज क्या है, क्योंकि आई एंड ओ आर फॉर्म इन द सेम प्लेस, तो वी एंड यू आर सेम, तो इसका मतलब
मैग्नीफिकेशन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इमेज इज इक्वल इन साइज और सेम साइज हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिए। फिर दूसरा आया था 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज क्या है इसमें? तो इसमें बिकॉज द रेज आर कमिंग एंड मीटिंग हियर एक्चुअली, सो एक रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज, जो आपने हर एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल में लैब में किया होगा। तो ये इस तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आया था, तो आप ध्यान दे सकते हैं। फिर और एक क्वेश्चन, नेम द लेंस दैट इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टिंग शॉर्ट साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस मतलब जो नज़दीक देख सकते हैं लेकिन दूर का नहीं देख सकते। तो दूर का जो रेज पैरेलल आते हैं तो क्या हो जाता है, वो जल्दी कन्वर्ज हो जाता है, तो रेटिना में नहीं पहुंचता है। तो शॉर्ट साइटेडनेस के लिए हम कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं, तो याद कर लीजिए। सो कॉन्केव फॉर शॉर्ट साइटेडनेस एंड कन्वेक्स फॉर लॉन्ग साइटेडनेस, है ना, जैसे रीडिंग ग्लास। तो ये आप याद कीजिए। ओके, और न्यूमेरिकल इसमें आएगा। न्यूमेरिकल जो साइन कन्वेंशन बेस्ड है ना, तो साइन कन्वेंशन का वीडियो मैंने बनाया है, तो आप उस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने कुछ ऐसा लॉजिकली उसको ट्रिक के साथ उसमें बताया है, तो आपको बहुत कम एफर्ट से आपको उसको याद आ जाएगा। तो साइन कन्वेंशन, लेंस साइन कन्वेंशन बाय दिवाकर फिजिक्स, आप सर्च कीजिए, ऊपर में मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और तो साइन कन्वेंशन की बात है, तो साइन कन्वेंशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया, साइन गलत लगा दिया, वैल्यू ठीक है लेकिन साइन गलत है, तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा, और ये इम्पोर्टेंट है। और जब भी आप साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, नोन वैल्यूज़ के साथ साइन कन्वेंशन कीजिए, अननोन थिंग के साथ आप साइन कन्वेंशन नहीं करना, वो आंसर में आपका आ जाएगा। ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस, एक क्वेश्चन मैंने लेके रखा है। कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज and 3 times magnified of an object placed at a distance 15 centimeter in front of it. Find the position of the image and focal length. ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए जो इरेक्ट इमेज बोल रहा है, तो इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन प्लस होता है। मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो प्लस होता है, ये एम प्लस पॉजिटिव। और इसमें बताया है इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड, तो इरेक्ट इमेज, तो एम इज इक्वल टू आई बाई ओ। तो आई कितना है, 3 टाइम्स 3x, और x का भी ऑब्जेक्ट का यदि x लेंगे तो इमेज 3x हो जाएगा, 3। तो m इज इक्वल टू +3, ये इरेक्ट इमेज बन गया। ठीक है, अभी फॉर्मूला है m इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू वी बाई ओ। ये फार्मूला आपको याद रखना है। 2 फार्मूला इसमें याद रखना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u एंड m इज इक्वल टू v/u। अभी इसमें f नहीं दिया है, v नहीं दिया है, तो इसलिए ये फार्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 2 वेरिएबल इसमें, तो 3 वेरिएबल में से 2 आपको जानना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट लेंगे। तो आप न्यूमेरिकल जब भी करेंगे तो इसलिए पहले सब इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए। m दिया है और यहाँ पर लिखा है u, और u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, u इज़ -15 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा आपको। देखिए, तो यह ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड द डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक है, अभी जैसे ये लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट लेंथ,
और ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो ये याद रखिए, कभी कभी स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। ये है ऑब्जेक्ट लेंथ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, जो ये ओरिजिन से इस साइड में है इसलिए नेगेटिव रहता है, हमेशा नेगेटिव। और इस साइड जितने डिस्टेंस है प्लस, ऊपर में प्लस, नीचे इन्वर्टेड इमेज हो गया माइनस। अभी इसमें इरेक्ट इमेज है तो ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट, इमेज भी इरेक्ट, तो दोनों ही प्लस हो गए, तो इसलिए प्लस प्लस ये प्लस आ गया। तो ये हम इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अभी इसमें हम पुट कर लेते हैं क्योंकि वो फार्मूला अभी यूज़ नहीं कर सकते। m कितना आया 3 इजिकल टू v कितना है मालूम नहीं है, u है -15, तो v इजिकल टू -45 सेंटीमीटर आ गया। देखिए तो ये हम समझ सकते हैं v इजिकल टू -45 सेंटीमीटर, यानी कि v भी इधर में ही है, देखिए नेगेटिव साइड में ही है। तो ये पहला आंसर आ गया हमारा। अभी दूसरा आंसर के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/-45 -15। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ तो माइनस ऑलरेडी है तो मैं माइनस नहीं लूँगा, तो दोनों लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये माइनस जो है तुरंत ऊपर में ले जाना है, 45 प्लस 1/15। तो अभी एलसीएम कीजिए, 45 -1 + 3, तो 2/45 आ गया 1/f। तो f इजिकल टू 45/2। तो इसको रिवर्स करना मत भूलिए। सो ये 22.5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से देखिए प्लस आ गया, तो कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ प्लस होता है, तो प्लस ही आ गया। तो ये आपका राइट आंसर है। मान लीजिए नेगेटिव आया तो आप रॉन्ग है, यहाँ पर कहीं चेक कर लीजिए रॉन्ग है। आंसर में भी सही साइन कन्वेंशन आएगा, लेकिन यहाँ पर साइन कन्वेंशन अननोन वैल्यू के लिए नहीं पुट करना है, तो अपने आंसर में आएगा। तो आंसर से भी आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। और भी न्यूमेरिकल्स मैंने एक वीडियो भी बनाया है, सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, कन्वेक्स लेंस न्यूमेरिकल्स बोल के वीडियो है, तो वो भी देखिए, आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।